the light of the world. प्रभु यीशु ने कहा है कि मसीह होने के अनुसार हमें इस जगत की ज्योति होना है। If someone were to ask you, who is the light of the world? यदि कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है कि इस जगत का प्रकाश या ज्योति कौन है, Most Christians would answer, Jesus Christ. तो अधिकतर मसीह ये जवाब देंगे, प्रभु यीशु मसीह। That's right. वो सही है। But supposing you were to ask me, who is the light of the world, and I would reply, I am the light of the world. और यदि कोई मुझसे ये प्रश्न पूछ ले, तो मैं उसे ये उत्तर दूंगा कि मैं जगत का प्रकाश हूँ। Would you think that I am being blasphemous? तो क्या आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के नाम को लज्जित करके उसके नाम को अपमानित करूंगा? Jesus said in Matthew 5 verse 14, यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय और 14वें वचन में ऐसा कहा है, you are the light of the world. कि तुम इस जगत का प्रकाश या ज्योति हो। Then what about Jesus himself? पर यीशु मसीह के खुद के विषय में क्या? Jesus said in John's Gospel chapter 8, यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक 8वें अध्याय में कहते हैं, in verse 12, I am the light of the world. और 12वें वचन में कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। But a little further down, he explained that और उसके आगे नीचे अगर हम पढ़ें तो वो समझाते हैं in chapter 9 and verse 5. 9वें अध्याय के 5वें वचन में, As long as I am in the world, I am the light of the world. प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। For 33 and a half years, 33 और 6 महीने तक, 33 साल 6 महीने तक Jesus was the light of the world. यीशु मसीह इस जगत की ज्योति थे। Then he left the world and is at the right hand of the Father in heaven today. फिर वो स्वर्ग में उठाए गए अपने पिता के दाहिने ओर बैठने के लिए। So who is the light of the world today? तो आज जगत की ज्योति कौन है? Jesus made it very clear before he left. यीशु मसीह से पहले कि स्वर्ग में उठाए जाते हमारे सामने उन्होंने साफ कह दिया है। He turned to his disciples and said, you are the light of the world. उन्होंने अपना चेहरा अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। Just before he went up to heaven, he said, as the Father sent me, so send I you. और इससे पहले कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाते उन्होंने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। And it's because we don't like to face up to that responsibility that we say, oh, he's the light of the world, not me. और क्योंकि हम उस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते, हम कहते हैं प्रभु यीशु जगत का प्रकाश है, मैं जगत का प्रकाश नहीं हूँ। The early apostles said to the others, follow me as I follow Christ. जो हमारे प्रथम प्रेरित लोग थे, उन्होंने दूसरे से कहा कि तुम मेरा पीछा करो जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ। The Apostle Paul said that in 1 Corinthians 11 and verse 1. हमने पढ़ा है प्रेरितों की किताब में 11वें अध्याय में वचन में पढ़ा है कि संत पौलुस कहता है हमसे कि तुम मेरा पीछा करो। He never said, don't follow me. उसने नहीं कहा कि मेरा पीछा मत कर, He said, follow me उसने कहा मेरा पीछा करो, as I follow Christ. क्योंकि जैसे मैं मसीह के पीछा करता हूँ। Way back in the Old Testament, nobody would ever say, follow me. और अगर हम जूना करार की किताब पढ़ते हैं तो कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरा पीछा करो। Moses, Elijah, none of them said, follow me. मूसा, एलिया या कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी व्यक्ति नहीं कह पाया कि मेरे पीछे है। Even John the Baptist never said that. यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे है। The first person who said it was Jesus Christ. सबसे पहला व्यक्ति बाइबल में जिसने ये कहा था वो थे प्रभु यीशु मसीह। Follow me as I follow Christ. आमीन। और उसके बाद पौलुस ने कहा कि तुम मेरे पीछे करो जैसे मैं मसीह के पीछे चला। After Jesus, Paul said it. और यीशु मसीह के बाद पौलुस ने कहा, And not only Paul. और सिर्फ पौल ने नहीं, Paul said in Philippians in chapter 3. पौलुस ने फिलिपियों के 3 अध्याय में कहा है, He said, follow my example, Philippians 3:17. और फिलिपियों का 3 अध्याय 17 वचन कहता है कि तुम मेरे उदाहरण का अनुकरण करो। Observe those who walk according to this pattern I have set and follow their example also. और जो लोग मेरे कहे गए संदेश के अनुसार चाल चलते हैं, तुम उनके भी अनुसरण करो। Now today if somebody got up and said, follow me, you think he's very arrogant. आज अगर कोई हमारे बीच में से उठ के कहता है कि भाई आप मेरे पीछे आओ, तो आप बोलोगे ये आदमी थोड़ा बहुत घमंडी है। Whereas if some preacher gets up and says, oh, don't follow me, just look at Jesus, you think he's very humble. पर अगर कोई प्रचारक उठ खड़ा होता है, वो कहता है कि आप मेरे पीछे मत आओ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आओ, तो आप कहते हैं ये व्यक्ति कितना नम्र व्यक्ति है। We have been deceived.
हमको मध्यस्थी करना है। One of the big differences between the Old Testament and the New Testament is this. सबसे बड़ा फर्क जो जूने करार और नए करार में यह है In the Old Testament, nobody could be an example. कि जूने करार में कोई भी व्यक्ति उदाहरण के समान देखा नहीं जा सकता था। In a sense, they would say, listen to what I preach, but don't look at my life. और संत डेविड कहता है कि जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम वो सुनो, पर जो मैं जैसे जीवन में जीता हूँ वैसा तुम मत जियो। Even the great prophet Elijah, और यहाँ तक कि अलाया भविष्यवक्ता ने कहा, he had to say, listen to what I say, it's God's word. अलाया ने कहा तुम सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि परमेश्वर की वाणी है। But don't look at my life. Once I got so discouraged, I sat under a juniper tree and asked God to take away my life. क्योंकि आप मेरे जैसा जीवन मत जियो, क्योंकि एक समय मैं खुद इतना निराश हो गया था, एक झाड़ के नीचे बैठ के मैंने प्रभु से कहा प्रभु तो मुझे मार डाल कर। Old Testament was like that. तो जूना करार ऐसी चीजों से भरा One था। of the big differences when you come into the new covenant, पर एक बड़ा फर्क होता है, एक बड़ा परिवर्तन है कि जब हम नए नियम को देखते हैं। we have an example. हमारे पास एक उदाहरण है। God in the Old Testament gave no examples, जूने करार के परमेश्वर ने कोई उदाहरण हमें नहीं दिया था। only commandments, सिर्फ आज्ञाएं थी, laws, नियम थे, rules, अनुसरण करने के लिए नियम थे, scriptures. और उसके सामने एक नियम बनाया था जिसे हमें चलना है। Not one example who could say, follow me. पर एक भी ऐसा उदाहरण जूने नियम में नहीं था जो कह सकता कि तुम मेरा पीछा करो या मेरे जैसे जियो। Jesus came and set a completely new pattern. यीशु मसीह ने आकर एक पूर्ण परिपूर्ण नया उदाहरण हमारे सामने रख दिया। The word, which is only spoken words, became flesh. वो शब्द जो आदि में सिर्फ कहा गया था अब शरीर बनकर आ गया था। And the light, which in the Old Testament was only the word of God. और जूने करार में जो प्रकाश कहा जाता है वो सिर्फ परमेश्वर का वचन था। It says, thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. और वो कहता है दाऊद कि तेरा वचन मेरे रास्तों के लिए दिया, मेरे कदमों के लिए प्रकाश है। It was a written word that was the light for Old Testament people. जूने करार के लोगों के लिए जो लिखित शब्द या वचन था वो वाली प्रकाश था। In the New Testament, और नए नियम में John 1:4 says, यूहन्ना का पहला अध्याय 4वां वचन कहता है, in Jesus was life, and that light was the light of men. यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति Have थी। you noticed the difference? क्या आपने इस भेद को जाना है? In the Old Testament, thy word is a lamp unto my path. जूने करार में हम पढ़ते हैं वो कहता है कि तेरा जो वचन है वो मेरे रास्तों के लिए प्रकाश है। In the New Testament, it is not a written word, but a life. पर नए नियम में वो लिखित वचन नहीं है पर जीवन है। In him was life, and that life was the light of men. और यूहन्ना कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। Where can the people around us see that life and that light today? पर क्या हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारे अंदर इस जीवन को और इस ज्योति को देख सकते हैं? Jesus is not physically here. यीशु मसीह शारीरिक रूप में यहाँ पे मौजूद नहीं है, That is why he said, you are today the light of the world. क्योंकि वो शरीर रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जगत की ज्योति। And so that is an awesome, great responsibility God has put upon us. तो एक सबसे अद्भुत और एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम पर रखी है That people who look at me must be able to see something of what Jesus Christ is like. कि यदि आज लोग मेरे और आपके जीवन को देखें तो वो यीशु मसीह में जो था वो हमें देख सकते हैं। So the thing that you need to ask yourself if you are a child of God एक चीज, एक प्रश्न जो आपको खुद को पूछना है यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो is not just have you accepted Christ, are you going to heaven? ये ऐसा नहीं है कि आपने मसीह को स्वीकार लिया है बस आपका सब कुछ हो गया, अभी आप सबको अपने आप सब कुछ मिल For जाएगा। many Christians, that's all that matters. और बहुत सारे मसीहों के लिए सिर्फ ये बातें ही मायने रखती हैं। My sins are all forgiven, I'm on my way to heaven, praise the Lord. मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, प्रभु की स्तुति हो। That's not the gospel that Jesus preached. यीशु मसीह का सुसमाचार ये नहीं था जो उसने प्रचार किया There's था, a lot more than that. उससे कहीं अधिक है। That is just the starting line. ये सिर्फ उसकी शुरुआत थी। See, when people go and take part in the Olympic Games, they come to the starting line, but they don't stay there. आपको पता है जब लोग ओलंपिक खेलों में जाते हैं भाग लेने के लिए, वहाँ पे एक शुरुआत की रेखा होती है और वहाँ पे लोग रुकते हैं, पर वो वहीं पर रुके नहीं रहते हैं। If you got selected for the Olympic Games, just that itself is a great honor. यदि कोई व्यक्ति ओलंपिक खेलों के लिए चुन लिया जाता है तो उसके लिए वही बात सबसे बड़ी होती है। To come to the starting line itself is a great honor. वो शुरुआत की रेखा के
जहाँ से खेल शुरू करना है वहां तक आना ये बड़ी आदत की बात है। Nobody goes to the Olympic Games just to come to the starting line. पर आपको पता है कोई भी ओलंपिक खेलों में चुना इसलिए नहीं जाता कि वो शुरुआत की रेखा पर ही खड़ा रहे। The Christian life is also like a race, the Bible says. मसीही जीवन भी एक दौड़ के समान है, बाइबल कहती है। You cannot take part in that race if you don't come to the starting line first. और हम उस दौड़ में भाग नहीं ले सकते यदि हम उस शुरुआत की रेखा पर खड़े ना रहे। That starting line is being born again, और वो शुरुआत की रेखा है हमारा फिर से जन्म लेना, where I receive Jesus Christ as my Savior. जब मैं यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है। But if that's all you got, and you came to the starting line, you're stuck there. पर यदि आपके पास सिर्फ यही है, यदि आपने यीशु को स्वीकार किया है, तो आप शुरुआत की रेखा पर खड़े हो। We have to run this race. पर अब वो दौड़ना बाकी है। We have to manifest this life of Jesus in us day by day. प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन हमें दिया गया है, उसे हमें दूसरों पर प्रकट करना है दिन प्रतिदिन। It's a very foolish Christian who says, I've come to the starting line. और एक हम कह सकते हैं मूर्खता की बात होगी यदि मसीह कहे कि मैं शुरुआत की रेखा पे खड़ा हूँ। What about the race? और उस दौड़ के बारे में क्या? Are people around you able to see when they look at you, listen to you, the life of Jesus? क्या आपके आसपास रहने वाले लोग ये जान सकते हैं कि आप मसीह के जैसा जीवन जीते हो? You know, I have been a Christian now since I was born again for 47 years. मैं 47 साल से मसीह हूँ जब मेरा फिर से जन्म हुआ था। And I've traveled all across this country. और मैं इस देश के हर एक कोने में जा चुका हूँ। Many years, 40 years, I've been in full-time Christian work and I've traveled all across. 40 वर्षों से मैं प्रभु की सेवकाई पूरे समय करता हूँ। And I have seen one thing in India. और मैंने भारत में एक चीज को देखा है। India has not rejected Jesus Christ. Amen. भारत ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा नहीं है। India has rejected the Christ that they have seen in Christians. पर भारत ने उस मसीह को नकारा है जो उन्होंने मसीह लोगों के बीच में देखा है। That's not the real Christ. पर वो सच्चा मसीह नहीं है। I've also rejected that Christ which I've seen in most Christians in India. मैंने भी उस मसीह को धिक्कारा है जो बहुत सारे मसीहों के जीवन में मैंने देखा है। I see so many Christians in India, they love money. मैंने देखा है बहुत सारे मसीह जो पैसे पर प्रेम करते हैं। Did Jesus love money? क्या यीशु पैसे पर प्रेम करता था? If you love money, यदि आप and you say you're a Christian, यदि आप पैसे पर प्रेम करते हो और आप कहते हो कि मैं एक मसीह हूँ, you're showing to India another Christ. तो आप भारत को दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर एक अलग मसीह है। Look at the Christians today who seek for honor, fighting for position and honor in different churches. आज आप मसीह लोगों को देखिए, आज वो अपनी इज्जत के लिए, अपने पद के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए लड़ते हैं दूसरे कलीसिया। Did Jesus do that? क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? Once they wanted to crown him as a king, he ran away. He said, I'm not here to be a king. I'm called to be a servant. एक समय पे लोग आकर यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, उसको मुकुट पहना चाहते थे, पर यीशु उनके बीच से निकल गया कि मुझे राजा नहीं बनना है। Look at the way Christian leaders run after position and title and honor. आज आप देखिए किस तरह से क्रिश्चियन अगुवे, मसीह अगुवे आज अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। Which Christ is that? वो मसीह कौन सा है? Not the Christ you read in the gospel. वो मसीह नहीं है जो हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, Another Jesus. पर वो एक अलग मसीह है। And India has rejected that Christ. I have also rejected that Christ. और भारत ने इस अलग मसीह को धिक्कारा है, नकारा है, और मैंने भी इस मसीह को धिक्कारा You है। know what India is looking for? आप जानते हैं भारत किस बात की ताक में है? To see the real Christ. भारत सच्चा मसीह देखना चाहता है। And that is the challenge that comes to those who have ears to hear. और आज ये वो चुनौती है उन लोगों के लिए जिनके पास कान है कि वो सुन सके। The vast majority of Christians have no ears to hear this. आज सबसे अधिकतर मसीह लोगों के पास कान नहीं बचे कि वो सुन सके। They only want to go to heaven when they die. उनको सिर्फ जब वो मर जाए तो स्वर्ग जाना है। They're not concerned that their life, their behavior, their conduct must reflect the life of Christ every day. उनको ये चिंता नहीं है कि मेरे हर दिन के जीवन से, मेरे चाल चलन से यीशु मसीह दूसरों पर प्रकट होना चाहिए। Do you think Christ is present in the church services today which are so boring and dead? क्या आप ऐसा सोचते हो कि आज यीशु मसीह उन कलीसियाओं के सभा में होता है जो हम बोलते हैं कि ये पूरी सभा उबाऊ हो चुकी है और इसमें कोई मजा नहीं है? Young people turn away. आज जवान लोग चर्च को, कलीसिया को छोड़ Tell देते their हैं। parents the church dad is boring. The sermons are boring. अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी ये जो चर्च में प्रवचन मिलता है, प्रवचन एकदम उबाऊ है, इसमें कोई मजा नहीं है। And they are right. The sermons are boring. और वो सही है क्योंकि चर्च में जो प्रवचन है वो उबाऊ हो चुके हैं। Because the people who preach are not baptized in the Holy Spirit. क्योंकि जो लोग प्रचार कर रहे हैं उन पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं They रहता। got their head filled with some knowledge. They are getting a salary every month, and they don't proclaim the word of God. उनका मन बहुत सारे ज्ञान से भर गया और उनको हर महीने अपनी तनख्वाह मिल जाती है पर वो
that Jesus? क्या ये यीशु मसीह है? When Jesus spoke to the disciples walking from Jerusalem to Emmaus after the resurrection, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ चलते थे और उसने अपने शिष्यों से बातचीत की, that was a 7-mile journey. They walked for 2 hours. बाइबल कहती है वो 7 मील की दूरी थी और वो 2 घंटे तक चलते रहे। Every moment of those 2 hours, their heart burned within them when Jesus spoke. उस 2 घंटे के हर एक क्षण में उनके दिल जल रहे थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। For myself, I have always had one test to find out if Jesus is speaking in a meeting. और मैं अपने आप में एक परीक्षा करता हूँ ये जानने के लिए क्या इस सभा में प्रभु यीशु मसीह सच में बात कर I रहे हैं। have listened to many preachers on television, church services, public meetings, so many places in 47 years. मैंने बहुत सारे प्रचारकों को सुना इस 47 वर्ष के मसीह जीवन में, टीवी पर, सभाओं में, कलीसिया में और बहुत सारे अलग-अलग जगह For पर। me, there's been only one test. और मेरे लिए मैं सिर्फ एक जांच करता हूँ। If my heart burns within me, I know Jesus is speaking there. अगर मेरा दिल अंदर से जल उठता है जब मैं यीशु के वचन का प्रचार करता हूं तो मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु बात कर रहा है। If my heart doesn't burn within me, I don't care who is speaking. Christ is not there. पर यदि मेरा हृदय अंदर से जलता नहीं है जब मैं उसके वचन का प्रचार कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कौन बात करता है। मेरा मसीह नहीं That है। is another Jesus. ये एक अलग मसीह है। And in most of our churches today, it is another Jesus. और आज हमारे ज्यादातर कलीसिया में ये अलग मसीह है। India has rejected that Christ. I have rejected that Christ. भारत ने इस अलग मसीह को नकारा है, धिक्कारा है और मैंने इसे धिक्कारा है। That is not the light of the world. That is darkness. क्योंकि ये जगत की ज्योति नहीं, ये अंधकार है। People fighting and quarreling for position and money and property. That's not Christianity. आज लोग अपने औहदे के लिए, अपने पद के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने संपत्ति के लिए लड़ते हैं, ये मसीहता नहीं है। That is the religion of Judas Iscariot. और यही यहूदा इस्करियोत का धर्म है। That's reflecting Judas Iscariot, not Jesus Christ. ये हमें यीशु मसीह नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा यहूदा इस्करियोत दिखाता है। And why is that? और ऐसा क्यों है? Because people have read the Bible selectively. क्योंकि लोगों ने चुन कर बाइबल पढ़ा है, जो उनको अच्छा लगता है उन्होंने बस उतना ही बाइबल पढ़ी है। They've taken those parts which appeal to them. वही शब्द उन्होंने अपनाए हैं जो उनके बारे में उन्हें पसंद करते हैं। The Bible says that the God of this world has blinded the minds of those who don't believe. और बाइबल कहती है कि जो विश्वास नहीं करते इस संसार के ईश्वरों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया I है। want to read that in 2 Corinthians chapter 4, मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में verse 4. और 4 वचन। There is a God who is called the God of this world. हम पढ़ते हैं बाइबल में कि एक ईश्वर है जिसको कहा जाता है कि ये जगत का ईश्वर In है। this verse, इस वचन में हम पढ़ते हैं Jesus himself called Satan the ruler of this world in John 14. यीशु मसीह खुद शैतान को यूहन्ना के 4वें अध्याय में इस जगत का राज करने वाला कहते हैं। So if Jesus said it, it must be right. अगर यीशु मसीह ने कहा है तो ये सच है। Who is the ruler of this world? इस दुनिया का अधिपति है, राज करने वाला कौन है? वो मृत्यु है। But who's got all authority in heaven and earth? That's Jesus Christ. ईमेल पर स्वर्ग और धरती पर सारे अधिकार किसके पास है? तो वो प्रभु यीशु मसीह है। But you look around and you can see pretty clearly that that is the devil ruling this world. और अगर हम चारों ओर दृष्टि करके देखें तो हम देखते हैं कि सिर्फ शैतान ही काम कर रहा है। I don't need to read that in the Bible. I just got to look around and it's true. और ये जानने के लिए मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, पर मैं जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सारी जगह शैतान के काम हो रहे हैं। Look at the cinemas. Look at the television. आज आप मूवीज, आज पिक्चर को देखें, आज आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। Who's running this world? इस दुनिया को चलाने वाला कौन आपको दिखाई देता है? This God of this world has got a certain, not only deceiving the world, he's also doing a work among so-called believers. और ये जो बाइबल कहती है इस जगत का ईश्वर है, उसके पास एक योजना है किस रीति से हम मसीह लोगों के बीच में ये काम करें। He's blinding their minds so that they don't understand the full gospel, verse 4, of the glory of Christ. और चौथा वचन इस प्रकार कहता है, और वो अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि वो मसीह का प्रकट पूरा सुसमाचार नहीं जानते। The gospel of the glory of Christ is a huge thing. आप जानते हैं ये जो मसीह का पूरा सुसमाचार है, उसकी महिमा का सुसमाचार है, वो बहुत बड़ी चीज है। Forgiveness of sins is like a small part of it. और उस सुसमाचार का जो छोटा सा भाग है जिसे हम कह सकते हैं पाप क्षमा, We can see a little bit of it. हम सिर्फ पाप क्षमा एक छोटे से भाग को देखते हैं That's not the whole thing. और पाप क्षमा उद्धार का पूरा भाग नहीं है। It's like when you see a new moon. अगर You see just a small bit of the moon. यदि आप एक नई चांद को देखते हैं तो हम छोटा सा भाग देखते हैं चंद्रमा That's का, not the whole moon. पर वो पूरा चंद्रमा नहीं It's होता। part of the moon, but it's not the whole moon. ये पूरे चंद्रमा का एक छोटा सा भाग है, ये पूरा चांद नहीं है। To have your sins forgiven and to go to heaven, it's part of the gospel, but it's not the full gospel. तो आपके पाप क्षमा होना, आपके उद्धार मिलना, ये एक सुसमाचार का छोटा सा भाग है, ये पूरा सुसमाचार नहीं है। Here the gospel
gospel is called the gospel of the glory of Christ. पर यहाँ पर बाइबल सुसमाचार में कहती है ये यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार है। And if the devil cannot prevent you from seeing a little bit of it, he will prevent you from seeing the rest of it. शैतान अगर आपको रोक नहीं पाया है कि आप उसके छोटे से भाग को नहीं देख पाए, तो वो आपको जरूर रोकेगा कि आप उसके पूरे भाग को देख नहीं पाए। He'll try his best to prevent you from coming to the starting line. और पहले तो वो बहुत कोशिश करता है कि आप उस शुरुआत की रेखा पर, उस उद्धार के पास भी आ सके। If he has not succeeded there, many of you reach the starting line. पर अगर वो वहाँ पर सफल नहीं होता है, हार जाता है, तो आप बहुत सारे लोग उस शुरुआत की रेखा पर आ जाते हैं। Then the next thing he'll make sure is that you don't run the race. और दूसरी चीज जो शैतान कोशिश करेगा कि आपके जीवन में ना हो कि आप उस दौड़ को ना दौड़े। What did Jesus say about the way to life? यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन की ओर जाने वाले मार्ग क्या है? You know that in Matthew 7 he said there's a narrow gate and a narrow way that leads to life. हम सब जानते हैं कि मत्ती के 7वें अध्याय में प्रभु यीशु कहता है कि एक सकरा मार्ग है और एक सकरा रास्ता है जिसमें से जाना पड़ता There is है। a gate first. सबसे पहले एक गेट है, एक द्वार है, Narrow gate और वो सकरा द्वार है, and a narrow way. और उसके बाद एक सकरा रास्ता है, छोटा पतला रास्ता है। He said that there's a broad gate and a broad way also. और यीशु ने कहा कि उसके साथ एक चौड़ा रास्ता भी है और एक चौड़ा द्वार भी है। He will try to prevent you from seeing this narrow gate. तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है कि आप इस सकरे या छोटे रास्ते को या दरवाजे को नहीं देख पाए। If by some chance you manage to see the gate और अगर कैसे भी करके आपको वो द्वार दिखाई दे देता है and you come in through the gate और आप उस दरवाजे के अंदर आ जाते and हैं you're born again, और आपका फिर से your जन्म हो sins जाता are है, forgiven, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, then the devil will try his best to make sure you don't see the way. तो शैतान उसके बाद अपनी उत्तम कोशिश करता है कि उस दरवाजे में से प्रवेश करने के बाद वो सब सकरे मार्ग को देख लेता है। Keep you stuck at the gate all your life आपको पूरे जीवन उसी दरवाजे पे वो आपको बनाए रखेगा so that you don't see the way that leads to life. ताकि वो आगे के रास्ते को आपको ना देखने दे जो जीवन की ओर लेकर जाते हैं। Remember Jesus said, few there be that find the way to life. आप याद रखिए यीशु मसीह ने कहा था कि थोड़े वे लोग हैं जो जीवन के मार्ग को पाते हैं। God is a rewarder of those who diligently seek Him, the Bible says. बाइबल कहती है परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो पूरी इच्छा से उसको खोजते हैं। There is a law of God concerning our knowing more of Him. एक नियम है जो परमेश्वर ने खुद रखा है हमारे उसको जानने के बीच में। I don't know how many of you know what is eternal life. मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता है कि अनंत जीवन वास्तविकता में क्या If है। you were to go to a number of believers and say, what is eternal life? यदि आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से पूछें और उनसे पूछें कि अनंत जीवन क्या है, My guess is 95% of people will say eternal life means I live forever in heaven. तो मेरा सोचना ऐसा है कि हमें से 95% लोग ऐसे ही कहेंगे कि अनंत जीवन मतलब हमेशा के लिए जिंदा रहना। That shows the fantastic ignorance of Christians of the Bible. और यदि उसका उत्तर ऐसा है तो हमें पता चलता है कि मसीह लोगों ने कितने खूबसूरत रीति से बाइबल को नहीं जाना है। Eternal life has got nothing to do with being in heaven for eternity. अनंत जीवन का और स्वर्ग में हमेशा जीना इसके बीच में कोई ताल्लुक नहीं। Because we can have eternal life right now. हमारे पास अभी भी अनंत जीवन हो सकता है। What did Jesus say eternal life पर was? यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में क्या कहते हैं? Let me read you in John 17 and verse 3. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना का 17वां अध्याय। This is Jesus' own definition of eternal life. ये यीशु मसीह की खुद की परिभाषा है अनंत जीवन के बारे में। It's not even just forgiveness of sins. और यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कहता कि अनंत जीवन मतलब पाप क्षमा है, It's got nothing to do with going to heaven when we die. और ना ही ये कहता है कि स्वर्ग में मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओगे वो आपका अनंत It's जीवन got है। nothing to do with living forever. और ना ही अनंत जीवन मतलब ये है कि आप हमेशा के लिए जीवित रहोगे, Because people who go to hell also live forever. क्योंकि वो नरक में भी जाके हमेशा जिंदा रह सकते हैं, And they've also got eternal life. पर वो भी उनको अनंत जीवन मिल सकता है। What is eternal life? पर अनंत जीवन क्या है? Oh, I tell you, we've got to get so many of our wrong ideas out of our head by studying the Bible. अगर हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में भरी सारी जो बुरी चीजें हैं, सारी जो बुरा ज्ञान है वो हमको निकाल कर बाहर फेंकना Listen होगा। to Jesus and get rid of the wrong ideas you've accumulated through the years. प्रभु यीशु मसीह की सुनिए और वो सारे इतने वर्षों से जो आपके दिमाग में गलत चीजें भरते आई हैं उसको निकाल दीजिए। John 17 verse 3. यूहन्ना का 17वां अध्याय 3वां वचन। This is eternal life. बाइबल कहती है ये अनंत जीवन है। What is it? और वो क्या है? That they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Eternal life is a relationship.
तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि अनंत जीवन एक रिश्ता है, It's knowing God, जो हम परमेश्वर से जानते हैं, knowing Him more and more हम उसे और जानना चाहते हैं, as a Father एक पिता के who समान cares for me, जो मेरे लिए संभालता, मेरी as चिंता a करता है, holy God who hates sin, और वो पवित्र परमेश्वर के समान जो पाप से नफरत करता है, knowing Him. उसे जानने के लिए। And how to know Him? और हम उसे कैसे जाने? We come to this law described in Jeremiah 29. हम इस यिर्मयाह के 29वें अध्याय में जो नियम है उसे देखते हैं। I'm absolutely convinced this is the reason why many Christians don't know God. और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आज अगर ज्यादातर लोग मसीह परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो उसका कारण यही है जो इस अध्याय में लिखा They है। think they have eternal life. उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अनंत जीवन मिल गया But है, eternal life is knowing God. पर अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है, They don't know God. पर वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। I'll give you one proof of it. मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ। When I began to know God, जब मैंने परमेश्वर को जानना शुरू किया, certain things disappeared from my life. कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे जीवन से गायब हो गई। I'm giving you my testimony. मैं अपनी साक्षी, अपनी गवाही आपको देना चाहता हूँ। Murmuring, complaining against other people, कुड़कुड़ाना, एक दूसरे के विरोध में शिकायत करना it disappeared मेरे जीवन से चला गया, because I came to know God. क्योंकि मुझे परमेश्वर मिल गया। I came to know God was in control of everything in my life. मैं उस परमेश्वर को जानने लगा था जो मेरे जीवन में सब चीजों को चला सकता है। I came to know that nobody can harm me or touch me without God's permission. मुझे ये पता चल गया था कि परमेश्वर की अनुमति नहीं हो तो कोई भी मुझे छू नहीं सकता है, कोई मुझे हानि नहीं कर सकता है। Anxiety and fear and tension और वो began to disappear. बेचैनी, दबाव, डर, ये सब मेरे जीवन से चला गया। Fear that I might have cancer or an accident or something. It all began to go. और ये जो डर था मेरे अंदर कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब मेरे जीवन से निकल गया Through a knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान की वजह This से। is eternal life, knowing God. क्योंकि अनंत जीवन का मतलब है कि हम इसको और जानेंगे We have to grow in this. और हमें इसमें आगे बढ़ना है। Paul said at the end of his life in Philippians 3:10, I want to know Him more. पौलुस अपने जीवन के अंत में फिलिपियंस के 3 अध्याय 10वें वचन में कहते हैं मैं उससे और जानना चाहता हूँ, Because he knew that is eternal life. क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। In Daniel 11:32, दानियेल की पुस्तक 11वां अध्याय 32वां वचन, it says the people who know their God will be strong. वो कहता है जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो मजबूत है। It is impossible for a Christian to be weak when he knows God. ये असंभव है कि मसीह लोग कमजोर हो यदि वो अपने परमेश्वर को जानते हो तो। Very often we are weak spiritually and the devil gets power over us because we don't know God. बहुत बार ऐसा होता है कि हम आत्मिक में कमजोर महसूस करते हैं, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है क्योंकि हम अपने परमेश्वर को And नहीं why जानते don't we know God? और हम परमेश्वर को क्यों नहीं जानते। Okay, here is the law. यहाँ पर उसका नियम लिखा है, Jeremiah 29, यिर्मयाह की किताब verse 29वां अध्याय 13. और 13वां वचन, Here it says, यहाँ पे ऐसा लिखा the है, Lord says, तब कहता है You will seek me तुम मुझे ढूंढोगे and you will find me only when you search for me with all your heart. और जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब तुम मुझे पाओगे। A lot of people seek after God. बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, Many of you are seeking after God, otherwise you wouldn't be here in the meeting today. आप में से बहुत परमेश्वर को ढूंढते हैं, इसलिए आज आप इस सभा में रहते हो, आप इस सभा में नहीं आए। But whether you're seeking God with all your heart, that's another thing. पर एक अलग बात यह है कि क्या आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से ढूंढते हो। I don't know how many of you are seeking God with all your heart. मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोग होंगे जो संपूर्ण मन से परमेश्वर को पाना चाहते See, for example, हैं। एक उदाहरण के लिए, supposing you're walking out in the dark and you lose the 25 paisa coin. आप एक बगीचे में टहलने गए हो और आपका 25 पैसे का एक सिक्का खो जाता है, How long will you look for it? आप उस 25 पैसे के लिए कितने देर तक ढूंढते रहोगे। I don't think even a beggar will spend all night looking for that 25 paisa. मुझे नहीं लगता कि कोई भीख मांगने वाला भी कोई समय देगा 25 पैसे घूमने जाने दो, समय नहीं It doesn't have much value these days. Beggars don't accept 25 paisa nowadays. आजकल भीख मांगने वाले भी 25 पैसा नहीं लेते तो उसका इतना मोल नहीं है। Oh, we look around a little bit and say, oh, doesn't matter. हम थोड़ा बहुत देखेंगे कहाँ पर गया, यहाँ हो गया, बाद में छोड़ देंगे, नहीं मिला, It's not worth much. क्योंकि इसका मोल इतना नहीं है। But supposing you were carrying a wad of 100,000 rupees currency notes from your office somewhere and you misplaced it.
पर आप सोचिए कि 1 लाख रुपए लेकर आप अपने ऑफिस से निकल रहे हैं और वो आपसे खो जाए। Somewhere you misplaced it. बस यही कहीं आपसे खो गया, हाथ आपने कहीं रख दिया, आपको याद नहीं आ रहा। How long will you look for that? आप इसके लिए कितने देर खोजोगे? You won't look around for 10-15 minutes and say, ah, it's all right. क्या आप 10-15 मिनट बोल के सोचोगे ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं? You will search every place you went to see where did I leave it? Where did I leave it? आप जहाँ कहीं गए उसके कोनों-कोनों में जाकर ये कहाँ रख दिया मैंने? You will be in tension till you find it. आप पे बहुत दबाव रहेगा, आप चिंता करते रहोगे जब तक आपको वो पैसा मिल नहीं जाता। Because it's so valuable. क्योंकि इसका मोल इतना है। 25 paise, you seek very carelessly. 25 पैसे हम ऐसे ही ढूंढते हैं। 100,000 rupees you will seek with all your heart. 1 लाख रुपए हम अपने पूरे दिल से ढूंढते हैं। Now apply that to God. अब इसी चीज को हम परमेश्वर के लिए देखें। How do you seek God in your life? आप परमेश्वर को अपने जीवन में कैसे ढूंढते हैं? Supposing you are trying to find out what is going to please God in your life. आप सोचें कि परमेश्वर को मेरे जीवन से मैं कैसे खुश कर सकता हूँ? How long will you seek God for it? तो आप परमेश्वर को इस बात के लिए कितने देर तक खोजोगे? How long will you seek God through His Word, through prayer or fasting or whatever it is to find out what God wants you to do? कितना समय आप दे सकते हैं परमेश्वर को ढूंढते हुए, उसके वचन के द्वारा उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये जानने के लिए कि प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में क्या है? Is it like searching for 25 paise? क्या 25 पैसे के जैसे आप ढूंढोगे? Yeah, a little bit. Lord, I'd like to know your will. प्रभु मुझे तेरी इच्छा बता दे, तेरी इच्छा क्या है? Wait 5-10 minutes, nothing happens. 5-10 मिनट कुछ नहीं होता है। Well, I've got more important things to do in life. ये चीज तो बाजू में रखो, बहुत सारी जरूरी काम। Why? क्यों ऐसा करते हैं? God is worth 25 paise. What else? परमेश्वर का मोल 25 पैसा है। You think you're going to know God? आप सोचते हैं कि परमेश्वर को आप जान लोगे? Even if you live 100 years, you will not know God. अगर आप इस रीति से 100 साल भी जिए, आप परमेश्वर को नहीं You can जानेंगे। be a Christian. आप मसीह हो सकते You हैं, can be a pastor. आप पास्टर हो You सकते can हैं, be a church leader. आप एक कलीसिया के आदमी हो And सकते you हैं, may be an elder in a church, recognized and all that, but you won't know God. आप कलीसिया में बुजुर्ग हो सकते हैं, लोग आपको पहचानते हो कि आप एक अच्छे मसीह हो, और आप परमेश्वर को नहीं जानोगे। You don't seek Him with all your heart. क्योंकि आप अपने संपूर्ण मन से उसको नहीं ढूंढते हो। You can know the Bible. आप बाइबल जान सकते हो। Do you know that you can know the Bible well without knowing God? आप ये जानते हो कि आप पूरा बाइबल पाठ कर सकते हो, आपको हर एक वचन पता हो सकता है, पर आप परमेश्वर को नहीं पहचानोगे। The proof of that is the devil himself. आपको पता है इस बात की सबूत क्या है? शैतान। He knows the Bible better than any one of us. बाइबल उनको कहते हैं, शैतान को बाइबल पूरी पता है, हमसे भी ज्यादा। I think I know the Bible pretty well, but I think the devil knows it better than me. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाइबल बहुत कुछ पता है, पर मुझे ये भरोसा है कि शैतान को मुझसे ज्यादा पता है। He knows it so well. उसको उतना अच्छी रीति से पता है। He knew it so well that he could even pick out the right verse to quote to Jesus in the temptation. शैतान को बाइबल इतने अच्छी रीति से पता है कि यीशु के परीक्षा के समय उसने बराबर वचन चुनकर यीशु के परीक्षा के सामने उसके सामने रखा। So knowing the Bible is different from knowing God. तो बाइबल जानना परमेश्वर को जानने से अलग बात है। There are a lot of people who know the Bible who love money. That means they don't know God. बहुत सारे लोग हैं बाइबल जानते हैं, पैसे से बहुत प्यार करते हैं, और परमेश्वर को नहीं There are a जानते। lot of people who know the Bible who still lose their temper at their wives and their husbands. They don't know God. बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को जानते हैं पर अपने पत्नी या पत्नी पर इतना गुस्सा कर देते हैं जो बाइबल के विरोध में, और There are परमेश्वर a को lot नहीं of जानते। people who know the Bible who lust with their eyes after women. बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल जानते हैं पर अपनी आंखों से स्त्रियों को गलत नजर से देखते हैं, They don't know God. वो परमेश्वर को नहीं जानते। There's a world of difference between knowing the Bible and knowing God. एक परमेश्वर को जानना और बाइबल को जानना एक अलग, दो दुनिया के समान इतना फर्क है। You don't have to be wholehearted to know the Bible, आपको पूरा दिल या पूरा मन लगाने की जरूरत है इस बाइबल को जानने के लिए, but you got to be wholehearted to know God. पर आपको संपूर्ण मन लगाना होगा परमेश्वर Because the को। Lord says you will seek me and find me only when you search for me with all your heart. क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और जब तुम अपने संपूर्ण मन से ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। In other words, the Lord says you will know the truth about me when I am the most important person and thing in your life. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है तुम इस सत्य को जानोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक सबसे जरूरी चीज हूँ, सारी दूसरी चीजों से बढ़कर। If your job is more important, you will not know God. अगर आपका काम आपके लिए बहुत जरूरी है तो आप परमेश्वर को नहीं पहचान I'm सकते। not saying a job is unimportant, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप काम को महत्व ना दें, but it has to take second place to God. पर वो परमेश्वर के नीचे होना चाहिए। If buying a house is important to you, more important than God, अगर घर खरीदना परमेश्वर से ज्यादा अधिक है आपके लिए, then of course you won't know God. तो आप परमेश्वर को नहीं पहचानोगे। There's nothing wrong in buying a house. घर खरीदना कोई गलत बात नहीं है, There's everything wrong in using black money to buy a house. और गलत बात ये है कि आप काला पैसा से घर खरीदो। You think Christians don't do that? पर मसीह लोग ये नहीं करते हैं। They don't know God. That's the problem. समस्या ये है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। Money is more, and a house
more important to them than God. पैसा, घर, उनकी चीजें परमेश्वर से ज्यादा महत्व रखती है। Do you think Jesus would buy a house with black money? आप ऐसे सोचते हो कि यीशु मसीह अपने जीवन में काले पैसे से घर That is खरीदा? another Jesus. वो अलग, यीशु मसीह कोई अलग होता था। That is the Jesus that India has seen in Christians. अगर यीशु मसीह काले पैसे से कोई घर खरीदा तो वो ये हमारा यीशु नहीं, कोई दूसरा यीशु मसीह होता जिसको भारत ने धिक्कारा है। India has rejected that Christ. I have also rejected that Christ. भारत ने उस यीशु मसीह को धिक्कारा है और मैं भी उस मसीह को धिक्कारता हूँ। There are so many Christians who look so holy when they come to church. और बहुत सारे मसीह लोग हैं जब वो कलीसिया में आते हैं तो इतने पवित्र दिखाई देते हैं। You what all transactions go on in their private life. और अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन में देखें तो उनकी चीजों को आपको पता They चलेगा। are first class hypocrites. वो सबसे प्रथम क्रमांक के पाखंडी हैं। Whitewash on the outside. बाहर उन्होंने सफेद पोता लगाया है। No wonder they have to say, don't look at me, let's look at Jesus. पर उस समय वो कहते हैं मुझे मत देखो, तुम यीशु मसीह को देखो। That sounds so humble. ये वो बोले कहते हैं कितना नम्र आदमी है। That's not humility. ये नम्रता नहीं है। Because you're a hypocrite, you have to say, don't look at me. क्योंकि तुम पाखंडी हो इसलिए तुम कहते हो मुझे मत देखो। You are the light of the world. Do you believe that? आप जगत की ज्योति, क्या आप ये विश्वास करते हैं? We're supposed to brighten up the world. हमारा काम है कि हम इस दुनिया को प्रकाश We're दें। supposed to show the world the life of Jesus. हमारा काम है कि हम यीशु मसीह के जीवन को इस दुनिया में प्रकट करें। Pure, humble, loving life of Jesus. वो शुद्ध, नम्र और प्यारा जीवन जो यीशु ने हमें दिया है। But that comes only if we seek God with all our heart. और वो हमारे अंदर तब आएगा जब हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढेंगे। Many people say anybody can come to Jesus. जो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी जो भी यीशु के पास आते हैं, I say no. कोई भी यीशु के पास आ सकता है, तो मैं बोलता हूं, नहीं, कोई भी नहीं आ सकता। Where do you get that? आपको कहां से ये मिला कि कोई भी यीशु के पास आ सकता है? Let me show you what Jesus himself said. मैं आपको दिखाना चाहता हूं यीशु मसीह क्या कहते हैं। Matthew 11:28. मत्ती का 11वां अध्याय 28वां वचन। He didn't say anybody come to me. उसने नहीं कहा कि कोई भी मेरे पास आ जाओ। He said those who are weary and heavy laden come to me. उसने कहा हे सारे बोझ से दबे लोगों और थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। That means those who have tried so hard to live a holy life and have failed, come to me. I'll lead you into that holy life. इसका मतलब प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि वे लोग जो थक चुके, परिश्रम करके, मेहनत करके पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के लिए, तुम मेरे पास आओ। A lot of people come to Christ who are not seeking for a holy life. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं जिनको इच्छा नहीं रहती कि वे एक पवित्र जीवन जिए। They are not weary and heavy laden trying to live a holy life. वो ना तो थके हैं और ना परिश्रम है, ना उन पर कोई बोझ है पवित्र जीवन जीने की, उनको कोई चिंता They नहीं have no interest in living a holy life. और उनको कोई रुचि नहीं है कि वो पवित्र जीवन They जिए। only want to go to heaven when they die. उनको सिर्फ मरकर स्वर्ग जाना है। Well, no wonder that Christian life is so unsatisfying. हम जानते हैं कि मसीह जीवन असंतुष्ट है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I'm not trying to make any of you feel condemned. मैं आप में से लोगों को दोषित महसूस करवाना नहीं चाहता हूँ। I'm saying that Jesus is saying to all of us, come up higher. There's a higher life that you can have than you're living right now. मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप सब नीचे हो, पर ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे कह रहा हूँ कि और आप ऊपर आ सकते हो और मेरे पास आ सकते हो। He's inviting us to something more than what we've experienced. वो हमें बुलाता है कि अब तक जो हमने अनुभव किया है उससे ऊपर अब आ जाए। Most Christians would have to admit, if they are honest, that their Christian experience is not a satisfying experience. बहुत सारे मसीहियों को ये कबूल करना होगा, अगर वो ईमानदार है तो, कि उनका जो मसीह के साथ अनुभव है वो उनको संतुष्ट नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है। I think many of you, if you are honest, will say that. अगर आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से अपने आप से पूछे तो आप ये कहोगे, Brother, my Christian experience is not satisfying. प्रभु के साथ मेरा जो संतुष्ट है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस मसीह जीवन को My जी। Christian life is boring. मेरा जो मसीह जीवन है, मेरा जो आत्मिक जीवन है वो उबाऊ है, When बोरिंग I है। read the Bible, it is boring. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे उबाऊ लगता है। When my whole life is up and down and up and down. Sometimes on the mountain top, most of the time in the valley. मेरा जीवन ऊपर नीचे है, कभी मैं बहुत उत्साहित होता हूँ, कभी मैं खाई में गिरने के समान निराश हो जाता हूँ। And when I stand up in the pulpit or on a platform, I have to pretend that it's all full of joy and smile and all that. और उस समय मैं इस मंच पे खड़े रहकर सबको बताता हूँ, अरे मैं बहुत आनंदित हूँ और ये बाइबल, ये वचन पूरे आनंद से भरा है। I have to say things like Jesus solves all our problems and Jesus never fails and all these catchy words. और मैं लोगों को आकर्षित करने के लिए कहता हूँ, और यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके सारे परेशानी को सुलझा सकता है, आपके आंसुओं को पोंछ सकता है। To tell you honestly, I don't feel it's really true. पर आपको मालूम है, मुझे खुद अंदर ही कुछ अच्छा नहीं लगता है। Why is it like that? पर ऐसा क्यों होता है? I'll tell you.
मैं आपको Because Jesus Christ is not the most important person in your life. क्योंकि यीशु मसीह ही आपके जीवन में सर्वप्रथम महत्व की चीज नहीं है, Something else और कोई चीज that है, has more importance. और कोई वस्तु है जिसने यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को आपके जीवन में रखा है। He's not Lord. वो प्रभु नहीं है आपके जीवन में, He's like a very honored guest in your house. वो सिर्फ आपके घर में एक आदरणीय मेहमान के समान है। I don't believe any of you will disregard Christ. मैं नहीं कहूँगा कि आप में से कोई भी यीशु मसीह को नहीं कहेगा। I mean, it's like if Jesus physically came to your house one day and knocked on the door. आप सोचिए एक दिन खुद यीशु मसीह शरीर में आपके घर पर आते, आपके दरवाजे को खटखटाते Can हैं। I stay with you for a few days? यीशु मसीह आपसे कहते हैं क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? तो आप कहोगे यीशु आइए, And you give him the best room, the best food, and everything. सबसे अच्छा कमरा आपने देंगे, सबसे अच्छी चीजें देंगे, सबसे अच्छा भोजन आपने देंगे। You don't want guests to go poking into your bank account and checking out what you are doing with your money. You don't want guests to do all that. पर आपको ये बात पसंद नहीं होगी कि आप में घर में जो मेहमान आते हैं वो आपके बैंक अकाउंट की पुस्तक देखें, आपके बैंक में कितना पैसा है, आप व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में क्या करते हो वो जाने। You say, your guest, please remain in the guest room. I'll take care of you, but don't poke your nose into all these. आप कहोगे आप मेहमान हो, आप कृपया मेहमानों के कमरे में रहिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आप नोक झोंक मत कीजिए। That is exactly how people have received Christ. और आज इसी रीति से लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में रखा People है। say, I have received Christ into my life. आप कहते हो मसीह को मैंने अपने जीवन में रखा है, Not as Lord, but as a guest. प्रभु के जैसा नहीं, मेहमान के जैसे। You don't want him poking his nose into certain areas of your life. आप नहीं चाहते यीशु मसीह आपके जीवन के कुछ क्षेत्र को, कुछ चीजों को छुए। You don't want him eliminating certain things from your life. आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह आपके जीवन में से कुछ चीजों को निकाल दे। You don't want him eliminating certain things from your conversation. वो नहीं, आप नहीं चाहते कि मेरी बातचीत का धर्म, मेरे बुरी बात जो कहते हैं यीशु मसीह He's को not central. He's not Lord. वो हमारा प्रभु नहीं है। And that is why our Christian experience is not satisfying. और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मसीह जीवन का अनुभव है वो हमें संतुष्ट नहीं करता है। The theme that I chose for these evenings is having no regret in eternity. आज की जो मेन मुख्य मुद्दा जो मैंने चुना है आज की शाम के लिए वो ये है कि हमारे अनंत काल के जीवन में हमें खेद नहीं होना चाहिए। Do you know that the Bible says that a lot of people are going to have a regret in eternity? आप जानते हैं बाइबल कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये खेद होगा कि अनंत जीवन उन्हें मिला है। Jesus said these words in Matthew chapter 19, यीशु मसीह ने ये वचन मत्ती के 19वें अध्याय में कहे हैं। verse 30. 30वें वचन, 19वां अध्याय 30वां वचन। He's talking about eternity. वो अनंत काल के बारे में बात करता है। He's talking in verse 28 about those who have followed me, who will, when in the regeneration, when the Son of Man will sit on his throne and judge people. और वो मत्ती के 19वें अध्याय 28वें वचन में ऐसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ नई सृष्टि के समय बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के पुत्र महिमा के स्थान पर बैठेगा बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं। Standing before him will be a lot of people who left brother, sister, father, mother, children for the sake of the gospel. और जिस किसी ने घरों को या भाइयों बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ा या खड़े रहेंगे। There were many people who suffered so much loss because Christ was central in their life. या दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था कि उस समय जब यीशु मसीह महिमा किया जाएगा बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े होंगे जिन्होंने दुख उठाया होगा वो यीशु के नाम की वजह से, Who forsook everything. जिन्होंने अपनी चीजों को छोड़ा For होगा, whom Christ was central. जिनके जीवन में यीशु मसीह ही मूल्य है। And there will be other people who just wanted to go to heaven. और दूसरे जो लोग हैं सिर्फ उनको स्वर्ग जाना है, Who forsook the minimum possible. जिन्होंने थोड़ा से कम जो हो सकता था वही छोड़ा है। He said concerning them, यीशु उनके विषय में कहता verse है, 30, many who are first here will be last then. यीशु कहता है परंतु बहुत से हैं जो पहले हैं वो वहां पर आखिरी होंगे, And many who are last here will be first there. और बहुत से जो यहाँ पे पिछले हैं वहां पर प्रथम होंगे। Do you think some of those people are going to have a regret in eternity when they discover that in Jesus' eyes they are last? आप ऐसे सोचते हो कि ये लोग सोचते हैं कि हम वहां पर जाके पिछले होने वाले हैं, वहां पे आखिर होने वाले हैं, तो उनको खेद होगा कि यीशु मसीह ने हमें पिछला क्यों किया इस अनंत काल के जीवन Do में। you believe these words that some people who appear to be very spiritual and leaders and all here are going to be lost in eternity? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने बड़े बड़े जो अगुवे हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे सामने वो अनंत काल में पीछे हो सकते हैं? Not one or two, many. बाइबल नहीं कहती एक या दो, बाइबल में यीशु ने कहा बहुत सारे And लोग। he repeated it in chapter 20, verse 16. और उसके बाद 20वें अध्याय के 16वें वचन में यीशु इस बात को The फिर last दोहराते will हैं be first, the first will be last. कि जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले किए जाएंगे। So he spoke about the possibility of our appearing to be very religious and spiritual here, and the Lord putting us last in eternity. तो यीशु मसीह ने पहले से बता दिया है कि यहाँ पर जो दिखाते हैं कि हम बहुत आत्मिक है, बहुत पवित्र लोग हैं,
वहां पर वो उन्हें पीछे डालने वाला है। In the book of Revelation, we read in Revelation 22, हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में पढ़ते हैं, one of the last words that Jesus spoke in the Bible, आखिरी शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है, verse 12. 12वां वचन, Last chapter of the Bible, verse 12. बाइबल का आखिरी अध्याय उसका 12वां वचन, I am coming quickly. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। What's he going to do when he comes? और वो जब आएगा तो वो क्या करेगा? Listen, सुनिए, my reward is with me to give to every man according to what he has done in this life. हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। How many of you believe that the way you live your life today is going to determine what reward Christ gives you when he comes back? आप में से कितनों को ये विश्वास है कि जिस तरीके का जीवन आप यहाँ धरती पर जीते हो वो आपके प्रतिफल को, आपका प्रतिफल उसके अनुसार आपको स्वर्ग में मिलेगा। Do you know that every day you're under probation? आप ये जानते कि हर दिन परमेश्वर आपको सारी चीजों को पूरा करता है। You were tested in many ways today. आज के दिन में ही परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों में आपको परखा है। You made certain choices today. आज आपने कुछ चुनाव किए होंगे, आपने कुछ चीजों को चुना होगा। You made choices today how you will speak to your wife, आज आपने एक चुनाव किया रहेगा कि मैं अपनी बीवी से कैसे बात how करूँ। you will speak to your husband, आज आपने चुनाव किया मैं अपने पति से कैसे बात how करूँ। you will behave with other people when you travel in the train, मैं आज ट्रेन में जाते समय दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करूँगा। how you will do things in your office, मैं अपने ऑफिस में अपने काम करने की जगह पे कैसे काम करूँगा। choices you make. आपने कुछ चीजें चुनी होगी। You have made certain choices. आज के दिन में आपने कुछ चुनाव किया कि मैं ऐसे 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 काम करूँगा। And what the Lord will give you in the final day is exactly according to the choices you made. बाइबल कहती है आखिरी दिनों में जो यीशु मसीह हमें प्रतिफल देने वाले हैं, हम जो चुनाव करते हैं उसी का परिणाम होगा। I'm not talking about going to heaven or hell. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। I'm talking about one of the last promises in the Bible. मैं उस आखिरी वाचा, उस आखिरी वाद के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहता My है। reward is with me to give to every person according to his work. वो कहता है हर एक के काम के अनुसार उनका बदला देना का प्रतिफल मेरे पास है। You shouldn't have any regret in eternity. आपको कोई खेद नहीं होना चाहिए कि आपको अनंत जीवन When मिला है। Christ comes, पर जब चुनाव का मौका आता है all should be. He's going to call us one by one. तो हमें उस मौके पर प्रभु यीशु मसीह एक दिन बुलाएगा एक एक करके। When we stand there before Him, और जब हम उस दिन उसके सामने खड़े He होंगे says, "Okay, now I'm going to evaluate your life. तो अब वो कहेगा तुम्हारे जीवन भर जो तुमने काम किया उसके अनुसार तुम्हें बदला देना है। All your life before you were born again, that's blotted out. Let's forget it. इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में फिर से जन्म लेते जो भी तुमने जीवन जिया वो सब कोई मायने नहीं That's रखता। blotted out, cleansed by my blood. मैंने अपने लहू से इसे धो दिया उसका कोई मायना नहीं है। But from the time you were born again, पर जिस दिन से तुम्हारा नया जन्म हुआ here is the videotape of every day of your life. ये देखो तुम्हारा वीडियो टेप है, तुमने क्या क्या किया ये सब यहाँ पर है। Here is for you to see and the world to see the choices you made every day. तुम्हारे देखने के लिए और सारे जनों को देखने के लिए कि तुमने अपने जीवनों में क्या क्या चुनाव किए हैं। And I will reward you और जो तुम देखते हो उसके हिसाब से मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। exactly according to the choices you made. जो तुमने चुनाव अपने जीवन में किए हैं बिल्कुल उसके अनुसार मैं तुम्हें प्रतिफल देने वाला हूँ। In those situations, day by day, in all the 50 years you lived after you were born again. एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 50 साल तुम जिए और तुमने क्या क्या चुनाव किए। I believe that. मैं ये विश्वास करता हूँ। I'm absolutely convinced that every sermon I preached in my life will be evaluated in that day. मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने हर एक प्रवचन जो प्रचार किया, हर एक प्रचार जो किया है उसका मोल प्रभु यीशु ने जवान देने If वाला I है। preached to please men, I know what I will face in that day. अगर मैंने किसी भी आदमी को खुश करने के लिए प्रचार किया है तो मुझे मालूम है कि मुझे वहाँ क्या प्रतिफल मिलेगा। If I preach to make money, I know what I will receive in that day. अगर मैंने पैसे बनाने के लिए प्रचार किया तो मैं जानता हूँ कि मुझे उन दिनों में क्या प्रतिफल मिलेगा। Even such a holy thing like preaching is going to be evaluated. अगर मैं एकदम पवित्र वस्तु का प्रचार करूँ उसका मोल वहाँ गिना जाएगा। God is not going to evaluate how many people raised their hands and accepted Christ in your sermon. परमेश्वर इन चीजों को नहीं गिनेगा कि जब मैंने प्रचार किया तो कितने लोगों ने हाथ उठाकर यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार Just because God loved them that He saved them. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्योंकि वो उनसे प्यार करता है। That's not going to be my reward. वो मेरा प्रतिफल नहीं होगा। A lot of people think that is. It is not going to be. पर लोग सोचते हैं कि ये मेरा प्रतिफल होगा। What is going to be my reward is with what motive did I do? पर मेरा प्रतिफल इस
अनुसार मिलेगा कि मैंने कौन से सभा से कौन सी चीज को मन में रखते हुए Not what I did. मैंने क्या किया है ये महत्व नहीं है, Why did I do it? पर मैंने वो क्यों किया है। Did I do it for honor? क्या मैंने अपनी इज्जत पाने के लिए Did किया, I do it for money? क्या मैंने पैसे कमाने के Did लिए I do किया, it for position? क्या मैंने अपने पद को बढ़ाने Did के I लिए do किया, it to please myself? क्या मैंने इसलिए किया कि मैं अपने आप को खुश करना चाहता हूँ। Choices I made every day in my life. हर एक दिन जो मैं अपने जीवन में चीजों को चुनता हूँ, Many people don't believe this. बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि ये काम करता है। Believers. जो विश्वासी है वो क्यों? The God of this world has blinded their minds to these words of Jesus. क्योंकि इस यीशु मसीह के वचन को देखने नहीं पाए, इसलिए इस दुनिया के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधी कर दिया है। Let me show you a verse that Jesus spoke, which I am convinced the vast majority, 95% of Christians don't believe it. मैं आपको एक ऐसा वचन बताना चाहता हूँ जो मुझे ये भरोसा है यीशु मसीह ने कहा है, और 95% वचनों पर विश्वासी लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। I don't mind saying to you, I don't believe 95% of people sitting here believe this verse. और मैं आपसे ये बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ बैठे हुए भी 95% लोग शायद ही इस वचन में विश्वास करते हो। Listen to this. आप सुनिए इसको। The words of Jesus Christ. यीशु मसीह का शब्द है Matthew chapter 12 verse 36. मत्ती का 12वां अध्याय 36वां वचन। Matthew 12 verse 36 Jesus said, मत्ती का 12वां अध्याय 36वां वचन यीशु ने कहा, every single careless word that men speak, they will give an account in the day of judgment. और हर एक निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, न्याय के दिन उसका हिसाब देना होगा। In other words, the Lord is not going to just judge our life generally. दूसरे शब्दों में उस न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को हल्के रीति से न्याय नहीं करने वाला है। Every single word. बाइबल कहती है तुम्हारा बोला हुआ हर एक शब्द। How many hundreds of words we spoke just today? आज के दिन में हमने कितने सौ वचन कह दिए हैं। How many of you have the habit of examining yourself and judging yourself every day concerning what you spoke during that day? आप में से कितनों को याद है कि आप हर रोज दिन खत्म होने और अपने आप को देखते हो कि आज मैंने कितनी गलत बातें कही, मैंने क्या शब्द कहे और मैंने क्या-क्या गलत चीजें की हैं। God is my witness that for many years I've had that habit. प्रभु मेरा गवाह है कि बहुत सारे वर्षों से मैं ये आदत अपने जीवन में पालता हूँ। I never preach a sermon without going home and judging myself to see what did I say. मैं कभी भी प्रचार ये नहीं करता हूँ इससे पहले कि मैं खुद घर पे जाके बैठ के ना देखूँ कि मैंने क्या कहा है उसके बारे में। I believe with all my heart that every word I speak will be judged and evaluated in the final day. मैं अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ कि हर एक शब्द जो मैं कहूँगा उसका वचन का न्याय किया जाएगा जब उस अंतिम में आएंगे तभी। I'm very careful about the way I speak to my wife. और इसलिए मैं बहुत सावधान हूँ जिस रीति से मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ उस रीति। Never to raise my voice at her even one single day in a year. पूरे वर्ष में मैं एक बार भी अपनी बीवी पर आवाज उठाकर बात नहीं करता हूँ I fear God. क्योंकि मैं प्रभु से डरता हूँ। I know that every careless word I speak, I will give an account in the day of क्योंकि judgment. मैं ये जानता हूँ कि हर एक निकम्मी बात, हर एक वो बात जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, अगर मैं कहता हूँ तो उसका न्याय मुझे हिसाब वहाँ देना होगा। I'm very careful about the way I speak to my fellow believers. और इसलिए मैं बहुत सावधान रहता हूँ अपने संगत में जो विश्वासी है उनके साथ बात करते हुए। I'm not a specially holy man. मैं कोई अति पवित्र इंसान नहीं हूँ। I'm just a simple believer who believes the words of Jesus Christ. मैं एक सामान्य विश्वासी हूँ जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है। And the God of this world is not able to blind my eyes to this verse. और इस दुनिया का जो ईश्वर है उसने मेरी आंखों को अंधा नहीं किया है इस वचन को ना देखने के लिए। I'll give you my testimony. मैं अपनी गवाही आपको देना चाहता हूँ। From the time I took this one single verse seriously, जिस दिन ये वचन मैंने गंभीरता से अपने जीवन में लिया, it changed my whole conversation. ये मेरे पूरे बातचीत को उसने बदल दिया। I was very careless in my conversation, just like most of you are. जैसे आप आज हो सकते हैं, मैं अपने बातचीत में पहले बहुत ही हल्के रीति से मैं कुछ भी चाहता था बोल देता था। I was very careful when I was in the presence of people I respected. पर जब मैं अपने आदरणीय लोगों के बीच में जिनको मैं इज्जत देता था उनके बीच में रहता था बहुत सावधानी से बोलता था। Careless at home. पर घर में मैं यूं ही बात करता But था। once I realized what Jesus said here, पर एक दिन मैंने ये पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। I said, Lord, I want to take your word seriously. मैंने कहा प्रभु मुझे आपके वचन गंभीरता से लेना है। It changed my life. मेरे जीवन को बदल। I don't want any regret in eternity. मैं नहीं चाहता कि जब मैं अनंत जीवन पाऊं तो मेरे दिल में खेद हो। I have only one life to live. मेरे पास सिर्फ एक जीवन है कि मैं जीऊं। And if I miss what God has for me in this life, और अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर पाता हूँ इस जीवन में जो प्रभु ने मुझे दिया है, I'm never going to get another तो opportunity. मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। I
I don't want to spend the millions of years in eternity regretting that I wasted my earthly life. मैं अनंत काल के उस करोड़ों और हजार साल जो मैं वहां जीने वाला हूँ, ये खेद में नहीं रहना चाहता कि मैंने अपने जीवन में क्यों ये बातें नहीं की। I don't want to spend eternal ages regretting that I spent my earthly life for the empty honor of men. मैं उस अनंत काल के जीवन में ये सोच के दुखी नहीं होना चाहता कि मैं इस जीवन में, इस धरती के जीवन में मैंने आदमी को खुश क्यों किया। That for the one life God gave me, I tried to please men instead of pleasing God. वो एक जीवन जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने इंसान को खुश करने में बिता दिया कि परमेश्वर को खुश करने That the one life God gave me on earth, I pursued after earthly riches instead of heavenly riches. वो एक जीवन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने इस दुनिया के धन संपत्ति को कमाने में बिता दिया, इससे बदले कि मैं प्रभु को खुश करूं। What shall we say? हम क्या कहेंगे? He who has ears to hear, let him hear. जिसके पास कान हो वो सुन ले। Jesus often said that यीशु ने कहा है बहुत बार, because he knew that many people who have physical ears do not have ears in their heart to listen to what God is saying. यीशु ने बार-बार ऐसा कहा क्योंकि वो जानता था कि लोगों के पास शारीरिक कान है पर उनके पास आत्मिक कान नहीं कि वो सुन सके प्रभु उनसे क्या कहना चाहता है। I think we have heard enough to think about for one day. मेरा ऐसा सोचना है कि आज के दिन के लिए हमने काफी सुन लिया है। May I request you, when you go to bed tonight, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आज जब आप अपने बिस्तर पर जाएं सोने के लिए, before you go to sleep, इससे पहले कि आप सो जाएं, while you're still awake in your bed, जब आप अपने बिस्तर पे हो और आप जागे हो, please think about what you heard today. कृपया उस बात के बारे में सोचिए जो आपने यहाँ पर सुनी है। Allow the Holy Spirit to speak to you. पवित्र आत्मा को आपसे बात करने दीजिए You will not regret it in eternity. और अनंत काल के समय में आपको दुख नहीं होगा। It can change your life, आप अपना जीवन बदल दोगे। change your value system, आपका मोल गिनने का, कौन सी चीज मौल्यवान है वो बदलने का तरीका आप बदल दोगे and you will thank me in eternity for what I shared with you. और आप अनंत काल में मुझे धन्यवाद कहोगे उस चीज के लिए जो मैंने आपसे आज बांटी है। Let's bow our heads in prayer. आइए हम सिर को झुकाएं प्रार्थना करें।